हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ दोस्तों। और निफ्टी इंडेक्स 18,300 18,400 के आसपास पहुंच रहा है, तो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और इसके बीच में नतीजे आ रहे हैं चौथी तिमाही के। Q4 of FY23 के नंबर्स आ रहे हैं। तो REC लिमिटेड की बात करते हैं। पावर सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है और PSU कंपनी है। तो REC लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, इस वीडियो में एनालिसिस करते हैं। स्टॉक प्राइस 132 में है और पिछले एक साल का रिटर्न, जिन्होंने पिछले एक साल में REC को लिया है, REC लिमिटेड का स्टॉक को लिया है, तो आज के दिन 49% का रिटर्न भी है। तो तेज़ी है और साथ में इसका डिविडेंड का रिकॉर्ड भी अच्छा है दोस्तों। डिविडेंड भी कंपनी के द्वारा अच्छा दिया जाता है, बहुत सारे निवेशकों के पास होगा REC लिमिटेड। तो स्टॉक प्राइस 132 में है और शेयर प्राइस के अनुसार भी एनालिसिस करेंगे। और इसका जो 52 वीक हाई है 140 का, अपने हाई के आसपास ही कारोबार करे और 52 वीक लो था 82 का। तो कहने का मीन्स एक तेज़ी बनी है स्टॉक में, पिछले एक साल में रिटर्न अच्छा दिया है। तो चौथी तिमाही के नंबर्स की बात करेंगे REC लिमिटेड के। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए। और किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिखें। तो इस वीडियो में REC लिमिटेड की बात कर रहे हैं। REC लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो चौथी तिमाही के नंबर्स की बात करेंगे दोस्तों। चौथी तिमाही Q4 of FY23 के नतीजों की बात कर रहे हैं। देखिए, ये स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है REC लिमिटेड का। और 31/3/2023 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न की बात करें, 9,903 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है। 9,660 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में, 9,235 करोड़ का एक साल पहले था। ये बढ़कर आया है 9,903 करोड़ का। और देखिए, आगे की तरफ चलते हैं तो सब टोटल जो रहा है इनकम, टोटल रेवेन्यू जो रहा है 10,113 करोड़ का रहा है। टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। देखिए, टोटल इनकम जो REC का रहा है तो ये जो अपडेट है 10,123 करोड़ का है, 10,123.96 करोड़ का है। और दिसंबर के क्वार्टर में 9,711 करोड़ का था, एक साल पहले 9,601 करोड़ का था। तो बढ़कर देखिए 10,123 करोड़ का हुआ। तो REC का जो इनकम है, टोटल इनकम बढ़कर आया है चौथी तिमाही में, Q4 of FY23 में। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखिए, इसका जो टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस है 6,312 करोड़ का और 10,123 करोड़ का टोटल इनकम है। तो कंपनी की प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हो 3,811 करोड़ का है। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, सीधे से प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 3,000.91 करोड़ का, 3,001 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। और 2,878 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में था, 2,287 करोड़ का एक साल पहले था। तो मुनाफा बढ़कर आया है, 3,000 करोड़ का मुनाफा रहा है REC लिमिटेड का Q4 of FY23 में। और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी बढ़ा है और सालाना भी बढ़ा है। आगे की तरफ चलते हैं तो अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। 11.27 का है EPS। देखिए, जो अर्निंग पर शेयर है वो है 11.27 का है, 10.93 का दिसंबर के क्वार्टर में था और 8.56 का एक साल पहले का। तो इम्प्रूवमेंट रहा है। Q4 के जो नतीजे पेश किए हैं REC लिमिटेड ने, तो इम्प्रूवमेंट रहा है। और जैसे कि टोटल इनकम 10,000 करोड़ का हो गया, 10,123 करोड़ का, और जो प्रॉफिट है 3,000 करोड़ का है दोस्तों, और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। तो नतीजे अच्छे हैं, एक तरह से देखिए इम्प्रूवमेंट है REC लिमिटेड के। अब आगे की तरफ चलते हैं और इसका मार्केट कैप और बुक वैल्यू की बात करते हैं। आपकी बार डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो REC का जो मार्केट कैप है, देखिए REC की मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो 34,995 करोड़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 192 में। तो स्टॉक प्राइस देखिए 130 में ही चल रहा है। और डिविडेंड यील्ड 11.51% का है उससे। और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। अर्निंग पर शेयर है 39.51 का। तो बुक वैल्यू पर शेयर है 192 का और शेयर प्राइस 130 के आसपास है। तो देखिए, काफ़ी पोटेंशियल है। स्टॉक प्राइस अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। और इसका प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जिनके पास अब प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न 95% का है, 1 साल का रिटर्न 50% का है और 3 महीने का रिटर्न 15% का है।
तो पिछले 3 साल का रिटर्न 95% है और साथ में डिविडेंड भी दिया गया। फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा डिविडेंड आरएससी लिमिटेड के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। तो ये फंडामेंटल्स थे और अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ ये कारोबार कर रहा है आरएससी का स्टॉक प्राइस, और डिविडेंड काफ़ी अच्छा दिया जाता है। इस क्वार्टर में डिविडेंड का अपडेट नहीं है। और अब बात करते हैं दोस्तों इसके शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार देख लेते हैं कि किस तरह का ट्रेंड रहा है पिछले 1 साल में। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो 133 में स्टॉक प्राइस है। इसका 52 वीक हाई है 140 रुपये 80 पैसा, 52 वीक लो है 82 का। ग्राफ की तरफ ध्यान दें तो स्टॉक अप ट्रेंड में है दोस्तों। जब जब इसमें करेक्शन हुआ है, हाल फिलहाल की बात करें 27 मार्च 2023 को 115 में था, फिर से ऊपर की तरफ पहुंच गई 133 में। तो चौथी तिमाही के नतीजे हम लोगों ने देखे, नंबर्स अच्छे हैं और ऊपर की तरफ 140 को क्रॉस करता है तो फिर 145 150 तक जाता हुआ दिखेगा। और नेक्स्ट 3 महीने में इसका जो रेंज होना चाहिए, नीचे की तरफ अगर मार्केट में करेक्शन होगा तो 120 115, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ मान के चलिए 140 155 के बीच घूमता हुआ नज़र आ सकता है। और 52 वीक हाई के ऊपर ही अगर कारोबार करेगा तो और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल देखिए, अगर साल भर के अनुसार देखें तो 50% का रिटर्न दिया है निवेशकों को। तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है और जो इस तरह के स्टॉक हैं, डिविडेंड भी अच्छा मिलता है तो उनमें एक तरह से तेज़ी भी देखने को मिल रही है और पावर सेक्टर में एक तरह से तेज़ी भी है दोस्तों। तो समय लग सकता है ऊपर की तरफ जाने में, बट ये है कि अगर करेक्शन हो, जिस प्रॉफिट बुकिंग आए तो आरएससी लिमिटेड के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। बहुत सारे अनाउंसमेंट आते रहते हैं, ओएफएस, बोनस, बायबैक, और देखिए फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपने 52 हाई को ब्रेक करता है टेक्निकली, तो मान के चलिए 7 से 10% ऊपर की तरफ होगा, फिर अनलिमिटेड स्टॉक तेज हो जाता है। तो फिलहाल तो देखिए टेक्निकली एक तरह से ये अप ट्रेंड में है और नीचे की तरफ अगर आए तो हमारे अनुसार स्टॉक को देखना चाहिए। जो डिविडेंड लेना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग गेट के लिए देखिए जो प्ले करना चाहते हैं 133 में ओपन हुआ है, 134 रुपये हाई बनाया आज और 131 का लो है, तो 131 रुपये 55 पैसे का इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अच्छा देखिए 2-4 रुपये के बीच ये घूम रहा है तो अपने अनुसार देख सकते हैं। फिलहाल जो लंबे समय के लिए निवेशक हैं तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। तो ये आरएससी लिमिटेड का चौथी तिमाही के नतीजों का अपडेट था। आपके पास अगर शेयर है तो स्टॉक प्राइस 133 में है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।